रमज़ान का बबरकत महीना स्टार्ट हो चुका है और मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको दिली रमज़ान की मुबारक हो और हमारी बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएँ और दुआएँ आपके लिए इस रमज़ान में आपका ये रमज़ान अच्छा और बेहतरीन गुज़रे और आपकी सब नेक ख्वाहिशात अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बारगाह में कबूल और मंज़ूर फरमाए। आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है, वो मैंने रमज़ान और फिर रमज़ान के बाद जो मीठी ईद है, उसको टारगेट करके बनाई है। मैंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफ़ाई किए और ये स्टॉक्स आइडेंटिफ़ाई करने का पर्पज़ यही है कि क्या हम इन स्टॉक से कुछ ईदी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। वंस अगेन ये कोई बाय और सेल की कॉल नहीं है, रिस्क रिवार्ड आपका अपना है। जो स्टॉप लॉस बताया जाए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और जो टारगेट्स हों उनको अगर आप अचीव कर लें तो इट्स गुड। तो आज की तारीख में हम आपके लिए 4 स्टॉक्स लेके आए हैं। जो सबसे सस्ता स्टॉक है वो ₹23 का है और जो सबसे महँगा स्टॉक है वो 130-140 के दरमियान है। तो 4 स्टॉक्स आपके लिए चूज़ किए हैं, जो आपको अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं। इस 10-15 दिनों के अंदर एक अच्छी मूव दे सकते हैं और आप उसमें से कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते हैं। कीपिंग इन माइंड दैट स्टॉप लॉस आपने इंटैक्ट रखना है, क्वांटिटी इनिशियली आपने छोटी रखनी है। ठीक है? तो जो पहला स्टॉक आज की डिस्कशन में हम शामिल कर रहे हैं और जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है डॉलमेन सिटी रिट्स। डीसीआर बेसिकली एक ज़बरदस्त कंपनी है और इसने बड़े अनप्रेसिडेंटेड किस्म के रिटर्न्स दिए हैं ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को और अभी उसने एक रैली का आगाज़ किया है। तो आप इस पर्टिकुलर रैली में इसी कैंडल के ऊपर अगर ये मंडे को अगर ये जब स्टॉक मार्केट ओपन होती है और यहाँ एक ऊपर वाली साइड पे ग्रीन कैंडल बनाती है, तो आप इस स्टॉक में एंटर हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ ₹22.91 ₹22.91 का इसी कैंडल का स्टॉप लॉस आपने लगाना है और जो टारगेट आपने इनिशियल रखना है, वो तकरीबन आपको ये ₹24.67 या ₹25.96 तक बड़े आराम से ना ये दे देगा। अगर ये स्टॉक इस कैंडल के ऊपर ये जो कैंडल बनी हुई है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल स्टॉक बनाता है क्योंकि आपको इस स्टॉक में अगर आप देखें तो तकरीबन 2 ढाई 3 महीने हो चुके हैं इस एक जगह के ऊपर रुके हुए। तो यहाँ से एक क्विक आपको एक अपसाइड पे मूव दे सकता है ये स्टॉक। तो पहला जो स्टॉक हमने आपके लिए चूज़ किया है वो डॉलमन सिटी रिट्स है। ₹23.24 इसकी कीमत है। अगर आप इसी प्लेस के ऊपर यहाँ ही ये जो जगह है इधर मंडे को जब मार्केट ओपन होती है और एक ग्रीन कैंडल आपको मिलती है तो आप बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस ग्रीन इसी कैंडल का जो बॉटम है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आपको 2-3 रुपए की अच्छी अपसाइड के ऊपर ये स्टॉक मूव दे देगा इंशाल्लाह। दूसरा जो स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है मैपल लीफ सीमेंट का स्टॉक। मैपल लीफ सीमेंट ने भी अपनी रैली का आगाज़ किया और अभी आज की तारीख में ये ₹53.16 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसका फ़ौरन ही वीकली का चार्ट देखें तो आपको वीकली पे ये यहाँ इसने जो प्रीवियस इसकी रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करता हुआ ये ऊपर वाली साइड पे नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में आना चाहते हैं तो इसी कैंडल के बाद अगर यहाँ आपको ऊपर वाली साइड पे ग्रीन कैंडल मिलती है, एक बात याद रखनी है आपने एंट्री ग्रीन कैंडल के ऊपर लेनी है। ये डिसिप्लिन आपने हमेशा याद रखना है। ग्रीन कैंडल मिलती है इस कैंडल के बाद तो आपका स्टॉप लॉस यही ₹50.55 का होगा और ऊपर वाली साइड पे आपको एटलीस्ट ये 3, 4, ₹5 तक की मूव 58, ₹59 तक ये आसानी से लेके चला जाएगा। अगर आप इसका ये मंथली का चार्ट देखें तो आप इधर से ये निकलेगा तो यहाँ तक ये वाली जो लेवल है ये पहला ये है 60 ₹60.75 का और दूसरा लेवल ये ₹68.65 का। तो आप उस हिसाब से इंट्रो होइएगा कि जब आपको लगे कि ठीक है आपका जो 3, 4, ₹5 की मूव है स्टॉक ने दे दी है, तो बेशक आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिएगा। वंस अगेन वही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपने रखना है। आप डेली की कैंडल के ऊपर आ रहे हैं तो यही आपका स्टॉप लॉस होगा। ₹50.62 का और ऊपर वाली टारगेट आपका 59 और 65 के दरमियान आपको ये स्टॉक ऊपर की साइड पे एक मूव दे देगा। तीसरा जो स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है निशात मिल्स। निशात मिल्स ने भी एक अच्छी ग्रीन मारूबोजू कैंडल बनाई और एक बाय सिग्नल जनरेट किया है। तो ये स्टॉक भी ऊपर वाली साइड पे आपको तकरीबन ₹12 की मूव दे सकता है। अगर इसी कैंडल के ऊपर ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पर ही
स्टॉक आपको एक ग्रीन कैंडल देता है। एक बात बार-बार मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, मंडे को अगर ये स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता है और इससे ऊपर वाली ये जो लेवल है इससे ऊपर क्लोज़ स पे ओपन करता है और यहाँ ऊपर क्लोज़ करता है, तो फिर आपने आना है इसी इसी कैंडल के स्टॉप लॉस के ऊपर ₹94 का आपका स्टॉप लॉस होगा। बाय एंट्री पॉइंट 102, 103, 104 होगी। कीपिंग इन माइंड कि अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ऊपर वाली साइड पे आपको जो इमीडिएट टारगेट है ₹112 का और अल्टीमेट अल्टीमेट जो टारगेट हो सकता है इस मूव का वो 125 हो सकता है, लेकिन आप फिलहाल जो 112, 114 के दरमियान आप अपना प्रॉफिट बुक करें और इसको फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए मास्सलामा बोलें। और आखिरी जो स्टॉक आपके लिए हम लेके आए हैं, वो है हब पावर का। तो हब पावर भी एक कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन के फेज़ के अंदर चल रहा है। तो इसका जो क्रिटिकल लेवल है, अगर ये इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक अच्छे से ब्रेक करता है, ये वाला जो लेवल है आप रख लें ऑलमोस्ट ये लेवल ₹137 का। अच्छे से मूव ब्रेक करता है और यहाँ इस जगह के ऊपर इसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे एक अच्छी अप साइड पे ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ तकरीबन आप एंट्री लेके ₹140-142 पे और आपका जो टारगेट है वो कम से कम ये लेवल 154, 155 के लेवल्स तक ये आराम से चला जाएगा। वन्स अगेन जो लेवल्स आपको बताए हैं वो स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करने हैं, रिस्क रिवार्ड आपका अपना है और क्वांटिटी आपने हमेशा छोटी रखनी है। बेशक आपको आए हुए मार्केट में 2 साल हो गए हैं या 2 महीने हो गए, ठीक है? इस तरह की जब शॉर्ट टर्म आप ट्रेड लेते हैं, तो जो स्टॉप लॉस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्वांटिटी छोटी रखनी है, तो इंशाअल्लाह आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने में। तो ये 4 स्टॉक्स थे, हमने कोशिश की है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक सस्ता स्टॉक और एक उससे थोड़ा जो सेकंड कैटेगरी में आता है, फिर थर्ड और फोर्थ यानी 20-22 का स्टॉक भी आपको बताया, 50 से 55 के दरमियान भी बताया, 100-102 के दरमियान भी और 130-135 के दरमियान भी ये 4 स्टॉक्स बताए। तो आप इन स्टॉक्स को अपनी नज़र में रखें और मंडे को जब मार्केट ओपन होती है, तो अगर इन स्टॉक्स के अंदर आपको एक बुलिश कैंडल मिलती है, ग्रीन कैंडल मिलती है, तो आप आएँ, तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिवार्ड मिलेगा और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये 4 स्टॉक ईदी कुछ ना कुछ दे के जाएँगे। और एक और बात जो आखिर में मैं कहना चाहूँगा, इस इन 4 स्टॉक से अगर कोई आप पैसे कमाते हैं और इंशाल्लाह आप कमाएँगे, आप कोशिश कीजिएगा कि उस कमाई से कुछ पोर्शन जो है वो चैरिटी लाज़मी करें, रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो अपनी जो आमदनी है, उसमें से कुछ हिस्सा चैरिटी के लिए अगर आप मुख्तस कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रिज़्क में बरकतें भी देगा। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।